गुड मॉर्निंग बच्चे। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम नेचुरल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग को लेकर के आए हैं गणित का जो अवशेष बचा हुआ मैथ था, वो मैथ के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो आइए बच्चे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मैथ क्या है। ए और बी के 3 मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहीं पे गौर से समझना है, कौन हल होंगे? अनेक हल होंगे। अनेक का अर्थ होता है अनगिनत। अनगिनत हल होने का शर्त होता है बच्चे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि समीकरण फर्स्ट के तीनों और समीकरण सेकंड का तीनों बटा में बराबर अगर होते हैं तब ही अनगिनत हल होते हैं। और अगर अनगिनत हल होते हैं तो हम लोग को मान निकालना है ए का और मान निकालना है बी का। तो आइए अब हम लोग चलते हैं दूसरा का फर्स्ट मैथ बनाते हैं। यही है मैथ बच्चे। फर्स्ट मैथ में 2x प्लस 3y = 7, इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट। अगला है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई = 3a प्लस बी माइनस 2, इसको मान लिए समीकरण सेकंड। इसके बाद हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 का सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। इसके बाद अनगिनत हल होने का शर्त लगाएंगे। तो आइए बच्चों हम लोग लिखते हैं a1 का वैल्यू। सबसे पहले लिखेंगे a1 का वैल्यू। समीकरण फर्स्ट में देखेंगे a1 क्या होता है, तो x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक माने x के आगे में कितना है 2, तो a1 का वैल्यू हो गया 2। अब हम लोग चलते हैं b1 में। b1 क्या होता है, तो समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक होता है। तो देख लेंगे समीकरण फर्स्ट में y के आगे गुणांक कितना है 3, तो b1 का वैल्यू हो गया 3, है ना। और एक बार ध्यान देनी है कि और चलते हैं c1 का वैल्यू लिखते हैं। c1 का वैल्यू c1 लास्ट में जो होते हैं वो c1 का वैल्यू होता है। तो लास्ट में है बच्चे 7, तो c1 का वैल्यू हो गया 7। ओके, अब हम लोग चलते हैं समीकरण सेकंड में। सेकंड में सब जितने रहेंगे वो 2 वाला का वैल्यू हो देंगे a2 क्या होता है, तो समीकरण सेकंड में x का गुणांक। x को देखिए गुणांक मैंने उसके आगे वाला x के आगे कितने हैं a माइनस बी, तो a2 का वैल्यू हो गया a माइनस बी। अब चलते हैं b2 क्या होता है, तो समीकरण सेकंड में y का गुणांक मैंने y के आगे वाला। तो देखेंगे समीकरण सेकंड में y का गुणांक है a प्लस बी, तो b2 का वैल्यू हो गया a प्लस बी। अब इसके बाद c2 क्या होते हैं, लास्ट में जो होते हैं वही c2 का वैल्यू होते हैं। तो लास्ट में क्या है, लास्ट में है 3a प्लस बी माइनस 2, ये हो गया c2 का वैल्यू। अब ध्यान देना है, गौर करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनेक हल होंगे। तो हम लोग अनेक हल होने का शर्त लगाएंगे। तो अब लिखेंगे अनेक हल होने का शर्त लगाते हैं बच्चे। तो अनेक हल होने का शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही हो गया अनेक हल होने का शर्त। आइए अब हम लोग सबका वैल्यू पुट करते हैं। सबका वैल्यू लिखा हुआ है। a1 का वैल्यू कितना है 2 है, a2 का वैल्यू कितना है, तो a माइनस बी लिखा गया। इसको b1 का वैल्यू कितना है 3 है, b2 का वैल्यू देख लो a प्लस बी है, लिखा गया। अब c1 का वैल्यू गौर करो, c1 का वैल्यू 7 है, c2 का वैल्यू 3a प्लस बी माइनस 2 है ना। अब ये इस प्रकार से हो गया। यहाँ पे देखेंगे बच्चे आप लोग, यहाँ पे इस जगह पर तीनों आपस में क्या है, बराबर है। हम लोग को मान निकालना ए और बी का। तो क्या करेंगे, एक बार इसके साथ बराबर इसको करेंगे, ये हो गया। इससे चलेंगे समीकरण फर्स्ट मिलेगा। फिर क्या करेंगे, फिर इससे बराबर एक बार इसको कर देंगे। इससे चलेंगे तो समीकरण सेकंड मिल जाएगा, और फिर फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे तो ए और बी का मान निकल जाएगा। तो आइए अब हम लोग बराबर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार करते हैं
ये दोनों को बराबर, ये दोनों को बराबर कर, यानी कि हम लिखेंगे 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी। हो गया, एक बार बराबर हो गया। अब कहोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है तो हम किसी को किसी के साथ रख सकते हैं, तो रखे। अब इसमें हम लोग तिर्यक गुना करते हैं, तिरछा तिरछी गुना। 3 से इसमें गुना होगा, ये दोनों में 3 से a में गुना हुआ 3a माइनस 3 से b में तो 3b। ओके, अब 2 से a दोनों में गुना होगा, 2 से a में तो 2a और 2 से b में तो 2b। अब क्या करेंगे बच्चे, अब ये दोनों को लाएंगे बराबर के इस तरफ, तो इधर लिखा हुआ है 3a माइनस 3b, देख लेंगे आ रहे हैं 2a बराबर के उस तरफ है, इधर आएंगे तो हो गए माइनस में माइनस 2a, 2b प्लस में है बराबर के इस तरफ आएंगे माइनस 2b। अब देख लेंगे बच्चे उधर से दोनों चले आए तो उधर क्या बच गया 0। अब आगे बढ़ेंगे 3a में से 2a घटा तो 1a बचा, माइनस 3b और माइनस 2b, यहाँ पे गौर करेंगे दोनों माइनस में है, माइनस 3b और माइनस 2b जुट करके माइनस में हो गया 5b इक्वल टू 0। इसको मान लिए समीकरण सेकंड तक तो हो गया, इसको मान लिए थर्ड, यानी कि हम इसको बराबर किए तो हम लोग को O मिला है ना। क्या समीकरण नहीं मानिएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे समीकरण नहीं है मानिएगा तो ये का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। 5b इधर माइनस में तो इसको ले जाएंगे बराबर के उस तरफ तो हो जाएगा 5b प्लस में। इसको समीकरण अब ऐसे भी मान सकते हैं, समीकरण 3, नो प्रॉब्लम है। अब पुनः एक बार हम बराबर किए इसको इसके साथ में, इससे चले तो वो समीकरण मिला, यानी कि ये का वैल्यू निकला। अब बराबर कर देंगे इसको साथ इसको करते हैं क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। अब री बराबर करके लिखेंगे 2/a माइनस बी बराबर, इधर गौर करेंगे 7/3a प्लस b माइनस 2 लिख दिए। इसमें भी बच्चे वही काम करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 7 से ये दोनों में गुना करते हैं, 7 से a में हुआ तो 7 हो गया, 7 से b में हुआ 7b हो गया। अब बच्चे 7 से तो गुना हो गए, अब 2 से a तीनों में गुना होगा तो 2 से 3a में तो 3 दूनी 6a, प्लस 2 से b में तो 2b, 2 से 2 में तो 2 दूनी 4। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये सबको लाएंगे बराबर के इस तरफ, तो 7a माइनस 7b, ये 6a प्लस में इधर आया तो माइनस में, 2b प्लस में इधर आया तो माइनस में, और उधर वैसे ही छोड़ दो -4 को, -4 हुआ ऐसे रह गया -4। अगला स्टेप में चलेंगे, 7a में से 6 घट गया तो 1a बच गया, 7b माइनस में और 2b माइनस में जुट करके माइनस में 7 2 9b हो गया बराबर, उधर बचा -4 तो इसको लिख दिए -4। इसको भी समीकरण कुछ मान ले सकते हो, इसको मान लो कि मान लिया समीकरण नंबर 4। चूंकि हम लोग को मान निकालना है a का और मान निकालना है b का, अभी क्या करेंगे बच्चे, समीकरण 4 में a का मान रख देंगे है ना। तो लिखते हैं समीकरण 4 में a का मान रखने पर, समीकरण 4 में a का मान रखने पर, अब 4 में a का मान रखेंगे, 4 वाले को लिखेंगे यही है a माइनस 9b इक्वल टू -4। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे गौर करेंगे a का वैल्यू आया है 5b, तो इस जगह पर a के जगह पर 5b वैल्यू पुट कर दी, माइनस 9b इक्वल टू -4। 5b में से 9b घटा है ना, कम में से ज़्यादा घटा तो माइनस में बचेगा, 4b बराबर -4 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया एक बार में, यानी कि b का वैल्यू निकल गया कितना, 1 निकल गया। ओके, b का वैल्यू निकल गया और यही b का मान समीकरण 3 में रख दो तो a का मान भी निकल जाएगा। तो आइए हम b का मान समीकरण 3 में रखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब हम लोग 3rd वाले को लिखेंगे, 3rd यही ना है, यहाँ पे गौर करेंगे 3rd यही है, a बराबर 5b, तो लिखते हैं a बराबर 5b, समीकरण 3rd को लिख दी। अब वैल्यू पुट करेंगे, a है तो a लिख दिए,
5 है तो 5 दे दिए। बी का वैल्यू पुट करेंगे बच्चे, बी का वैल्यू देख लीजिएगा कितना है, तो 1 है, वहाँ पे वैल्यू पुट किए 1, तो 5 में 1 से गुना किए तो 5। यहाँ पे हल निकल गया, क्या निकला, तो ए का वैल्यू निकला कितना बच्चे 5, और बी का वैल्यू अभी निकला था कितना 1। यही तुम्हारा इसका हो गया काम खत्म, यानी कि ए का वैल्यू 5 निकला और बी का वैल्यू 1 निकला। यहाँ पे हल में देख लेंगे बच्चों, मान निकालना था किनका, ए का, और मान निकालना था बी का। इस प्रकार से ए और बी का मान आसानी पूर्वक से निकल चुका। तो प्यारे बच्चे सब इस वीडियो को जो देख रहे हैं इसको नोट कर लेंगे, और नोट करके अपने स्वतः इसको बनाने के अभ्यास करेंगे, है ना। अब हम लोग चलते हैं इसी का दूसरा मैथ में, तो देख ले, सब नोट कर लेंगे बच्चे, थोड़ा समय देते हैं लिखने के लिए, लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, अब इसको मिटाया जाता है। लिख लिए? हाँ, एक बार और गौर करा देते हैं कि जो बच्चे नए हैं इस क्लास को देख रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और जो समस्या है उस समस्या कमेंट के माध्यम से उस समस्या को समाधान किया जाएगा। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं। अब सेकंड मैथ में सेकंड गौर करेंगे के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को कोई हल नहीं होगा। के का मान ऐसा निकालना है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होना चाहिए। तो आइए बच्चे, अब हम लोग के का मान निकालते हैं कि के का मान क्या देंगे इस प्रश्न में कि उसका कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न यही है, 3x + y = 1 और 2k - 1 x + k - 1 * y = 2k + 1 हो गया। एक को मान लिए हम समीकरण फर्स्ट और दूसरा को मान लिए समीकरण सेकंड। नो प्रॉब्लम बच्चे। तो प्रश्न को मिटा देते हैं, इधर जो लिखा हुआ है सो। और इसमें सबसे पहले हम a1, b1, c1, a2, b2, c2 का वैल्यू निकाल देते हैं, है ना। तो आइए हम लिखते हैं सबसे पहले a1 का वैल्यू। a1 का वैल्यू होता है समीकरण फर्स्ट में x का गुना। तो देख लेंगे फर्स्ट में x के गुणांक यानी कि x के आगे कितना है 3। b1 होता है समीकरण फर्स्ट में y का गुना। तो y के आगे नहीं कुछ है तो कितना छुपा हुआ था 1। b1 का वैल्यू 1। लास्ट में जो होते हैं वो c1 का वैल्यू होता है, तो लास्ट में है समीकरण फर्स्ट में 1, तो c1 का वैल्यू 1। ठीक इसी प्रकार से बच्चे अब समीकरण सेकंड में चलते हैं। समीकरण सेकंड में a2 क्या होते हैं, तो सेकंड में x का गुणांक देख लेंगे बच्चे। सेकंड में x के गुणांक यानी कि x के आगे कौन है 2k - 1 है, तो 2k - 1 लिखा गया। अब b2 का वैल्यू होता है समीकरण सेकंड में y का गुणांक। समीकरण सेकंड में देखेंगे y का गुणांक माने y के आगे k - 1 है, तो b2 का वैल्यू k - 1 है। अब चलो चलते हैं c2 में। c2 होता है लास्ट वाले, तो लास्ट में 2k + 1, तो c2 का वैल्यू हो गया 2k + 1 लिख दिए प्यारे बच्चों। अब जरा गौर करेंगे शर्त को, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो अब हम लोग लिखेंगे कोई हल नहीं होने का शर्त, है ना। तो लिखते हैं बच्चे, कोई हल नहीं होने का शर्त। तो कोई हल नहीं होने का शर्त तो आप लोग जानते हैं, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यानी कि कहने का अर्थ हुआ पहिल का दूसरका के बराबर नहीं होना चाहिए, यही शर्त है कोई हल नहीं होने का, है ना। ये एक और केवल एक हल होने का शर्त है नहीं, ये एक और केवल एक हल होने का शर्त है। कोई हल नहीं होने का तो शर्त क्या है बच्चे, कोई हल नहीं होने का शर्त यह है a1/a2 बराबर b1/b2
बराबर नहीं है C1/C2, यानी कि कहने का अर्थ है पहिलका दूसरका के बराबर है और तीसरका बराबर नहीं है, तो यही शर्त होता है कोई हल नहीं होने का। तो आइए हम लोग लिखते हैं कोई हल नहीं होने का शर्त A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इस पर गौर करना, ऐसा नहीं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो ये एक और केवल एक हल होने का शर्त है और कोई हल नहीं होने का शर्त है पहिलका दूसरका के बराबर और तीसरका बराबर नहीं है। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं बच्चे, यहाँ पे गौर करेंगे। A1 का वैल्यू 3 हो गया, A2 का वैल्यू 2k-1 हो गया और B1 का वैल्यू 1 हो गया और B2 का वैल्यू k-1 हो गया और बराबर नहीं है C1 का वैल्यू 1 हो गया और C2 का वैल्यू हो गया 2k+1। लिख दिए बच्चे। अब यहाँ पे गौर करना है कि पहिलका A1/A2 बराबर B1/B2, ये खाली दोनों तो बराबर है, ये दोनों तो बराबर है और ये बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो उनकी कहानी खत्म हो जाती है और जो बराबर है उसको हम लोग लेकर के चलते हैं। तो चलेंगे बच्चे, जो बराबर है उसको लेकर के चलते हैं। बराबर में यही है 3 × 2k-1 = 1/k-1। ये तो बराबर नहीं है, ये तो बराबर है ही नहीं, तो इसकी कहानी खत्म हो गई, है ना। और जो बराबर ये दोनों था इनकी कहानी चल रही है। अब इसी से चलेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो करते हैं बच्चे, 3 से ही दोनों में गुना होगा, 3 से k में गुना किए तो 3k हो गया, 3 से 1 में गुना किए तो 3 हो गया बराबर। अब 1 से दोनों में गुना करेंगे, 1 से 2k में तो 2k, 1 से -1 में -1, यानी कि 1 से गुना करने पर नो चेंजिंग और 3 से गुना करने पर ये आ गया, है ना। अब अगला स्टेप में चलेंगे, 3k लिख दिए, 2k बराबर के उस तरफ है, इसको लाएंगे बराबर के इस तरफ, तो 2k होने प्लस में इधर आएगा तो हो गया माइनस। गौर करेंगे यहाँ पे -1 उधर है और इधर से हम ले जा रहे हैं -3 को, -3 इधर है माइनस में, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में। यहाँ दो क्रिया हुई है, उधर से 2k आया है, इधर से -3 गया, 2k उधर प्लस में था, इधर आया तो 2k माइनस में, -3 इधर 3 माइनस में, उधर गया तो 3 प्लस में। अब अगला स्टेप में बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पे गौर से देखेंगे इस जगह पे 3k है -2k, यानी कि 3k में से 2k घट रहा है, 3 गो k में से 2 गो k घटेगा तो 1 k बचेगा कि नहीं बचेगा, 1 k बच गया। अब आगे बढ़ेंगे, इधर है 3 प्लस में और 1 माइनस में, यानी कि 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं बच्चे कि k का मान निकल गया कितना, 2। अब गौर करेंगे फिर पुनः प्रश्न को, क्या कहता था, k के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो निकल गया कि k के, यहाँ पे हल में लिख देंगे, k के किस मान पर, किस मान कितना है, k के 2 मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। दैट्स ऑल, यही हो गया तुम्हारा हल। ठीक है बच्चे, किसी को कोई समस्या है तो कमेंट करेंगे, उस समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। तो एक बार पुनः बोर्ड को देख करके गौर से स्टडी कर लेंगे और इसको पुनः घर पे स्वतः अपने आप बनाइएगा। और एक बार नहीं, एक बार बनाने से कुछ नहीं होता है, एक बार उसको बारंबार बना करके रिवाइज कर, क्योंकि लेवर नेवर गोज वेन, प्रैक्टिस कभी बेकार नहीं जाती है बच्चे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चे, आज का वीडियो बस इस समय तक, धन्यवाद।